Hello students, welcome back to your math class. And in previous class we are clear square and square roots, and today in class we are going to learn about cubes and cube root. तो जब हम ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट जो हमारा कंटेंट है वो सेम ही, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस जो थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, स्क्वायर रूट में हम 3 के पेयर बना रहे, वो 2 के पेयर बना रहे थे, और क्यूब रूट में हम 3 के पेयर बनाएंगे। बाकी जितना कुछ भी है हमारा, वो लॉन्ग डिविजन मेथड हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, वो सब कुछ इसमें सेम है। तो सबसे पहले क्यूब समझ लेते हैं, क्यूब का मतलब क्या होता है। तो क्यूब का मतलब बच्चों आपने देखा होगा, जब हम बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, राइट, मीटर क्यूब, तो हम कुछ साइन है ना कुछ ऐसा लगाते हैं, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि जहां ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी वैल्यू हमारे पास आई है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है, उसके बाद हमें मिली है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब हमें नंबर्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है, बस देखना है और पता चल जाना, हिंट लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसे लर्न करना चाहें तो फॉर श्योर लर्न करें। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर मैं 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई गेट 1, एंड इफ आई मल्टीप्लाई 2 बाय 3 टाइम्स आई गेट 8। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कैलकुलेशन क्यूब्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, कैलकुलेटिंग क्यूब्स ऑफ अ नंबर। यहाँ पर हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि जो हमारे नंबर्स थे, हमारे पास ऑड नंबर्स थे, हमने काउंट करे, हमारे पास सिक्वेंसिंग में ऑड नंबर्स थे, तो वी काउंट हाउ मेनी ऑड नंबर्स वी हैव, राइट। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू ना, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट ऑड नंबर काउंटिंग, जितने भी नंबर्स हमारे पास थे, बाय इटसेल्फ ओनली। तो 5 ऑड नंबर्स थे, तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 25 हो गया। यहाँ पे क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब है, राइट, तो पहला ऑड नंबर लिया। अब 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है, राइट, 1। अब यहाँ पर मैं 3 कंटिन्यूस ऑड नंबर लूंगी, 3, 5, 8, खत्म बात। अब मैं 3 के ऑड नंबर की बात कर रही हूँ, तो मैं 2 के बाद वाले, यानी कि खत्म कहां पर हुआ है ये 8, राइट, 8 के बाद वाले पे काउंट कर। एक वेट, यहाँ पर 1 की बात, एक मिनट दोबारा देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखो 1 है, 1 का क्यूब निकालना है, तो पहला ऑड नंबर लिया। ठीक है, दूसरा 2 का क्यूब निकालना है, तो 2 ऑड नंबर्स लिए। फिर तीसरा 3 का क्यूब रूट निकालना है, राइट, तो 3 ऑड नंबर्स लेंगे। कैसे लेंगे, 1 लिया था, 1 के बाद कौन से नंबर आते हैं, 3 एंड 5, 2 में कंप्लीट हो गया। 5 के बाद कौन है, 7, 9, 11, तो 3 में इंक्लूड किया। फर्दर भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 कंटिन्यूस ऑड नंबर्स लेंगे, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू काउंट आफ्टर 11। ओके, कंटिन्यूस में नहीं जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि स्क्वायर रूट में था, सिमिलर वही है, बट वहां पर हम 2 का पेयर बना रहे थे, यहाँ पर हम 3 का पेयर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है 2, 1, 6, तो यहाँ पर हम लेंगे ये एज अ पेयर 3 एंड दिस इज एज अ पेयर ऑफ 3। तो हमारे पास नंबर आए 2 एंड 3, और जब मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गेट 6। इट मीन्स 216 इज अ क्यूब रूट ऑफ 6। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट में देखी थी कुछ प्रॉपर्टीज, कि अगर एंड में 1 एंड 9 होगा तो जो स्क्वायर रूट का एंड डिजिट आएगा वो 1 होगा। सिमिलर यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। क्यूब ऑफ इवन नेचुरल, अगर इवन नंबर्स का हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट, नेचुरल नंबर बोला है, यानी कि इंटीजर्स इंक्लूड नहीं होंगे, प्लस माइनस नहीं है, बट अगर इवन नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर लें तो एंड रिजल्ट हमारा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, ऑड नंबर का फाइंड आउट कर रहे हैं तो एंड रिजल्ट ऑड नंबर ही आएगा। फिर एक ये प्रॉपर्टी के कितने नंबर्स हमारे लाई कर रहे हैं 2 डिजिट के बिटवीन में, तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी, हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रख लो। इसमें आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, n क्या है और n+1 क्या है। तो पहले भी बताया था, जो छोटा नंबर होगा वो n होगा, उसमें 1 प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो हमारा n+1 होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 3 एंड 2 है, तो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर लिया है 1 + 2 हमारा n है, तो 2 यहाँ पे n है, +1, 2 × 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 19 आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूले में पुट करा, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि जो एक के बाद आ रहे हो, तो क्यूब का बोला है, तो 4 and 5 कितना होगा, तो उसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर इन कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड। सेम बात जो अभी हमने ऊपर समझी कि जो हम नंबर्स लेके चलेंगे, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बोला कि बताओ 1 के क्यूब में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, 1, 2 के यहाँ पर 3 का दिया, तो 3 के उसमें कितने ऑड नंबर्स आएंगे, 3। कौन से 3 नंबर्स होंगे, अगर 1 के लिए 1 है, 2 के लिए हम लेंगे 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 के बाद जो 3 कंटिन्यूस हमारे ऑड नंबर्स होंगे, यानी कि 7, 9 एंड 11, ये हमारा होगा। सिमिलर फॉर दी 4 क्यूब।
ठीक है। उसके बाद आया वेरीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स और नॉट। जब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, अगर इनके 3 के पेयर बने तो ये परफेक्ट क्यूब है हमारे, अगर नहीं बनते हैं तो ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 343 को दिया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है ना, तो यहाँ से हमने देख लिया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अगेन जिसका पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे देखो पेयर बन गया ना, एक 2 रह गया, तो यानी कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम डिवाइड के लिए भी यही बोला होगा, एज यहाँ पे देखो डिवाइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो किससे डिवाइड करेंगे, जिसका पेयर नहीं बना होगा। उसके बाद इज देयर 53240 परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 53240 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से डिवाइड करते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ ऑड नंबर। जो ऑड नंबर है उनका ही तो क्यूब रूट ऑड नंबर में होगा। 8 हमारा क्या है, इट्स इवन नंबर, तो इसका ही नहीं होगा, बाकी सबका तो होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट, जिनका पेयर नहीं बनेगा वो परफेक्ट क्यूब हमारे नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद टू मेक देम अ परफेक्ट क्यूब। जिस भी नंबर का हमारा पेयर नहीं बनेगा उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीखा था। उसके बाद सेम डिवाइड के लिए भी यही करेंगे हम, ठीक है। जो इसका पेयर नहीं बनेगा उसे कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 8। अब क्यूब रूट्स ऑफ अ नंबर इज दैट स्पेसिफिक नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ इज द गिवन नंबर। वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारा क्यूब रूट का मतलब क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई अ पर्टिकुलर नंबर इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, ओके। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, पेयरिंग हम कर रहे हैं, वही सब चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 का पेयर 5 का पेयर मल्टीप्लाई करा तो किसका है, ये है, ठीक है, सेम चीज है। उसके बाद आ गया फाइंड द क्यूब रूट। तो इसको भी हमने जैसे स्क्वायर रूट में करा था, तो अभी चैप्टर करा, तो सब कुछ नया नया होगा, सब कुछ दिमाग में है। अभी पॉइंट हटाएंगे, देखेंगे कितने हैं, 3 हैं, ओके 3 हमने लिया। उसके बाद हम 274 के पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, ठीक है। फिर हमने देखा कि अच्छा ठीक है, 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, सॉल्व कर लिया, 2 7 14, 10 इज सिमिलर। जब फर्दर सॉल्व करेंगे 1.4 हमारा आंसर आ जाएगा। इवेल्युएट दिस, यहाँ पर क्या है, 216 को पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर 64 को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कुछ आपको इस तरीके से लिखना है, क्यूब रूट में ही पेयर देख लेने हैं। 2 का पेयर ओके, 3 का पेयर ओके, 2 का पेयर फाइन, एंड अगेन 2 का पेयर, ग्रेट। So what we have to do, we just have to multiply. 2 multiply by 3 is 6. 6 multiply by 2 is 12. 12 multiply by 2 is 24. क्यूब रूट क्या है, 24 है। अब आता है क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। ये थोड़ा सा ना मतलब नया है और थोड़ा सा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कभी कभी बच्चों को टाइम लग जाता है, बट देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, नंबर दिया है 857375। अब यहाँ पर अगर मैं पेयर बनाने की कोशिश करूं तो पेयर बहुत आराम से बन जाएगा, 3 का और 3 का, टोटल 6 डिजिट्स ना 3 3 में डिवाइड कर दी। अब लास्ट वाले को मैंने फर्स्ट ग्रुप कंसीडर करा और फर्स्ट वाले को मैंने सेकंड ग्रुप कंसीडर करा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो लास्ट वाले का क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल 375, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका 5 है ये आपको कंसीडर करना। अच्छा, इसका लास्ट डिजिट 5 है, खत्म। फर्स्ट ग्रुप का काम इतना ही था। अब आते हैं सेकंड ग्रुप पर, 875। अब आपको ये देखना है कि आप है ना स्क्वायर रूट क्यूब रूट देख रहे हो कि ये जो नंबर है 875 ये कहाँ के कौन से क्यूब रूट के बीच में लाइक कर सकता है। तो चलो मैं 2 और 3 का लेती हूँ। 2 का क्यूब रूट क्या है, 8 है। 3 का क्यूब रूट क्या है, 27 है। बहुत छोटे छोटे नंबर्स हो गए तो इतना तो नहीं कर रहा होगा। अब मैं डायरेक्ट जंप करती हूँ, अब मैं आती हूँ 7 और 8 पे, ठीक है, या फिर मैं 9 पर आ जाती हूँ। यहाँ पर अभी देखोगे आप 8 और 9 के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है, ये हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा जो 9 का क्यूब रूट है वो क्या है, 729। ये हम ना यहाँ से देख सकते हैं, वो जो टेबल लर्न करने के लिए कही थी ना उसी में होगा, ठीक है। तो वहां से हम देख सकते हैं कि हाँ इसमें तो 729 क्या है, 857 उससे कम है, और ये 10,000 से ज्यादा हो गया। तो ये बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई करेगा ये, यानी कि 9 वाले में एंड 10 वाले में। तो हमें जो छोटा नंबर है ना वो कंसीडर करना है कि ये 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो छोटा नंबर है 9 ये हमने इसमें ले लिया, ठीक है, 9 एंड 10 तो 3 नंबर्स आए। हमें जो काम करना है इसमें वो हमें सिर्फ 2 चीजों से करना है। पहला, आपका लास्ट डिजिट 5 ही होगा, और इन दोनों के बीच में जो लाइक कर रहा है इसमें जो छोटा नंबर है वो, तो ये 95 का क्यूब रूट है, ठीक है।
ये तरीका अगर समझ में आ जाए तो बहुत मतलब बहुत कम कैलकुलेशन में आंसर आ सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर देखो, ये थोड़ा इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इसमें 5 डिजिट है, तो कहोगे कि मैम क्यूब रूट में तो शायद 3 ही बनाते होंगे, नहीं 5 डिजिट है, पेयरिंग कर लो 2 और 3, ठीक है। कहाँ गया ये नंबर, हाँ ये 7। तो यहाँ पर जो पेयरिंग बनेगी वो एक 17 की बनेगी, ठीक है, और एक बनेगी 5 7 6 की, मेरा सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का काम बस लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना, तो ये मैंने कर लिया अपना लास्ट डिजिट, ठीक है। अब 17 अगेन 2 का है 8 एंड 3 का है 27, राइट। तो लाइक किसमें कर रहा है, 2 एंड 3 के बीच में छोटा नंबर क्या है, 2 है, तो क्या होगा 26। कहां पे है आंसर, ये रहा 26 is the cube root of this number. 3 numbers are in the ratio the sum of their cube root. ये तो बहुत इजी है, आपने x एक्सिस कंसीडर कर लेना है, x 2x 3x, 1 का 1 ही होगा यानी कि x क्यूब, 2 का 8x क्यूब, ये 27, तीनों को प्लस करो, साइड चेंज करो, डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आए फिर उसे फर्दर पुट करना है। x अगर 14 है तो 2x कितना होगा 28, 3x कितना होगा 42, ठीक है। अब आते हैं 4.2 पे, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इजी है, एलसीएम वो सिंपल हमें अपना लेना है, पेयर बनाने हैं, पेयर बन गए तो भैया है परफेक्ट स्क्वायर रूट, वरना नहीं है, ठीक है। फाइंड द क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका पेयर करना है, तो कैसे बनेगा, अब 2 2 का पेयर बन जाएगा, 6 8 5 9। दूसरे ग्रुप का काम सिर्फ 9 कंसीडर करना लास्ट डिजिट, ठीक है। 68 किस में लाई करेगा, 2 एंड 3 में तो लाई करेगा नहीं, 3 अगर 27 है और 4 हमारा कुछ 64 समथिंग, 4 5 59 समथिंग कुछ होगा इसका, 5 एंड 7 6 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब आता है शो दैट दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। बहुत इजी है, ये हम शो कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या करना है कि इन दोनों को बस सिंप्लीफाई कर देना है। आपको इन्हें एक्सपेंड करना है, यानी कि आप 64 को एक्सपेंड करोगे, 125 को एक्सपेंड करोगे और कट करते चलोगे तो आप इसे इक्वल प्रूफ कर दोगे, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करना है, ये भी इजी है। उसके बाद फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं हो रहा कि मैम ये क्या आ गया, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 125 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 250, 250 प्लस 93, योर आंसर विल बी 50 एंड 343 कुछ होगा। 343 जो है वो है 7 का क्यूब रूट, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। पहली चीज तो ये क्लैरिफाई हो गई कि ऊपर है 7 का क्यूब और नीचे है 5 का क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि 125 इज रो। अब यहाँ पर आता है 0.729, मैं पॉइंट हटा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे 100 कर दूं, वो 1000 कर दूंगी क्योंकि 3 0 है। 729 9 का है और 1000 10 का है, आपको पता चल जाएगा, फर्दर आपको करना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। पॉइंट हटाओ, वो चेंज करो, ठीक है, और आंसर फाइंड आउट कर लो। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 17 15 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ। निकालो जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा आंसर। फाइंड द नंबर हुज क्यूब डिक्रीज बाय 24 गिव्स 3। फाइंड द नंबर हुज क्यूब डिक्रीज बाय 23 गिव्स 3। वही सेम है कि डिक्रीज, वो जो सब्ट्रैक्शन वाला करा था ना स्क्वायर रूट में, उसी मेथड से करना है कि जो लास्ट मतलब अनपेयर डिजिट बन गया वहां पर हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था उस वाले में, ठीक है। तो 24 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब क्यूब एंड क्यूब रूट भी खत्म हो चुका है। आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।